चलिए बच्चों, कैसे हो? तो अभी हम PYQ कर रहे हैं जून 24 के। ये सारे क्वेश्चन एक बार देखेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रभु का नाम लेते हैं, बोलिए जय श्री राम, जय माता। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, 7 मार्क्स में आया हुआ है। कितने मार्क्स में? 7 मार्क्स में। देखिए, ए कंपनी ABC लिमिटेड ओन 31 मार्च 2023 हैज ए पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख, 10,000 शेयर 10 रुपए के, राइट? जून 23 में एबीसी लिमिटेड हैड इश्यूज 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, मतलब 1 लाख और कर दिए। आउट ऑफ दिस 10,000, 5,000 वर इश्यूड टू XYZ। XYZ होल्डिंग कंपनी है PQR की, हैविंग द कंट्रोल ऑन कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब XYZ जो है वो PQR की क्या है? होल्डिंग। डन है। नाउ PQR प्राइवेट लिमिटेड क्लेम्स द स्टेटस ऑफ बीइंग द सब्सिडियरी ऑफ ABC। अब PQR कह रही है कि मैं ABC की क्या हूं? सब्सिडियरी। Examine the validity of PQR and relation between ABC and XYZ if any। अब PQR कह रही है मैं ABC की सब्सिडियरी हूं। क्वेश्चन समझिए, PQR की होल्डिंग कौन है? पहला पॉइंट, होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशन कब होता है? होल्डिंग कब होती है? होल्डिंग बनने के लिए दो तरीके हैं, या तो मोर देन 50% ऑफ शेयर कैपिटल, वोटिंग पावर, या फिर कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ। ये तो डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट में क्या है? आपकी होल्डिंग की होल्डिंग हो, आपकी होल्डिंग की। अब PQR की होल्डिंग कौन है? XYZ। अगर XYZ ABC की होल्डिंग होगी तो मैं मान लूंगा, बट देखना है क्या XYZ ABC की होल्डिंग है या। ABC ने बच्चे 1 लाख शेयर इशू किए। कितने किए? और 1 लाख और किए, कितने हो गए? 2 लाख में से XYZ को कितने मिले हैं? देखिए 5,000 के, यानी कि 50,000। तो कितने परसेंट हो गया ये? क्या 25% में होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन आएगा? तो हम कह सकते हैं कि XYZ PQR की हाँ ABC की होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है, सॉरी ABC की सब्सिडरी। तो फिर क्या PQR का क्लेम वैलिड है कि मैं इसकी सब्सिडरी हूं? जब जो आपकी होल्डिंग है, अगर वो किसी और की सब्सिडरी हो तो आप उसकी सब्सिडरी मान लिए जाओगे, बट यहां पर तो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन ही नहीं बन रहा। तो फर्स्ट आंसर क्या है? PQR कंटेंशन इज इनवैलिड। PQR is not a holding of, not a subsidiary of ABC because its own holding XYZ is also not a subsidiary of ABC। धन्यवाद। सेकंड पॉइंट क्या? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ABC एंड XYZ? आप कह रहे हो होल्डिंग सब्सिडियरी नहीं है, तो रिलेशन क्या है? 25%। 25% क्या होल्डिंग सब्सिडियरी में आता है? एक और कंसेप्ट होता है हमारे पास, एसोसिएट के लिए कितना चाहिए? मोर देन 20, राइट? तो 25% आ रहा है, यस और नो? तो इसको हम क्या मान लेंगे? तो हमारे दो आंसर बन के देखो, 7 नंबर का क्वेश्चन है। अब कैसे स्टार्ट करेंगे? आप पहले प्रोविजन लिखेंगे होल्डिंग सब्सिडियरी का, कि द कंपनी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और हैविंग मोर देन हाफ ऑफ द शेयर कैपिटल, एंड इट कैन बी, लिख दोगे सब्सिडियरी इनडायरेक्टली भी हो सकती है, सब्सिडियरी की सब्सिडियरी। फिर आप फैक्ट देखो कि 1 लाख शेयर एग्जिस्टिंग है, 1 लाख और इश्यू किए गए हैं। XYZ के पास 50,000 शेयर है, जो कि 25% बनता है, 50% से कम बनता है। तो XYZ इज नॉट द सब्सिडियरी ऑफ ABC and ABC is not the holding, and if XYZ is not the subsidiary of ABC, PQR is also not the subsidiary of ABC because there is no direct or indirect kind of relation। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, state the relation between ABC and XYZ। यहां पे प्रोविजन दो एसोसिएट कंपनी का। Associate company means a company in which other company has a substantial interest, that is 20%, and include joint venture। In the given case XYZ के 25%, XYZ के पास 25% शेयर किसके हैं? ABC के। तो वी कैन से बोथ कंपनीज आर एसोसिएट। 7 नंबर में आपके क्वेश्चन बन जाए। धन्यवाद। हिंट मैंने दे दिया, कंसेप्ट मैंने समझा दिया, लिखकर देखना है आपने। धन्यवाद। ओके बात। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन तो मुझे स्ट्रेट ही दिख रहा है। राम वांट्स टू इनकॉर्पोरेट ए कंपनी इन विच भी ही विल बी द ओनली मेंबर। तो कौन सी कंपनी की बात करें?
अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 व्हाट टाइम ऑफ कंपनी शुड बी इनकॉर्पोरेट ओपीसी एंड साइलेंट फ्यूचर। फ्यूचर लिख दीजिए। मैं ना क्लास में बताया ओपीसी इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ इंस्टीट्यूट। हर बार क्वेश्चन देता है, कई बार दो देते हैं, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। और जूनियर की केस स्टडी आएगा, सिंपल भी आता है, ओपीसी आएगा ही आएगा। अच्छा ओपीसी क्या है? इतना सा ओपीसी का टॉपिक है, उसके फीचर्स है, केस भी उसी के अंदर से बन जाते हैं। केस किस पे बनते हैं? नॉमिनी पे बनते हैं, मेंबर पे बनते हैं, वो सिटीजनशिप वाले मुद्दे बन जाते हैं, या नेचुरल पर्सन पे या कन्वर्जन में बन जाते हैं। ट्रस्ट मी ओपीसी फेवरेट टॉपिक है इंस्टीट्यूट का, हर बार आता है, भर भर के आता है, राइट। तो इसमें क्या करेंगे आप, पहले ओपीसी का मीनिंग लिख देंगे एंड देन ओपीसी की 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो 6 फीचर भी चलेंगी। कौन कौन सी 6 फीचर बन सकती हैं? ओपीसी में एक ही मेंबर होता है, ओपीसी हमेशा स्मॉल कंपनी प्राइवेट कंपनी रहती है, हमेशा प्राइवेट लिमिटेड पीछे लिखा जाता है। ओपीसी को एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है, मेंबर की डेथ में नॉमिनी मेंबर बन जाएगा। अच्छा फिर कंडीशन क्या है? मेंबर और नॉमिनी के नेचुरल सिटीजन, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अच्छा 120 डेज, अब ना इंस्टीट्यूट इसमें भी खेलता है, पहले कहा जाता है कि रेजिडेंट होना चाहिए, फिर कहता है रेजिडेंट होना 120 हो जाना चाहिए। तो आपको पता है जो भी क्वेश्चन आता है ना रेजिडेंट और 120 वाला, उसमें डबल आंसर बन जाता है। कई बार बंदा रेजिडेंट दिखता नहीं है मगर 120 दिन वो कर जाता है, और कई बार वो 120 दिन कर जाता है और रेजिडेंट गिवन होता है, तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। उसमें क्या करेंगे हम, ऐसा क्वेश्चन आएगा देखेंगे, ऑल्टरनेट आंसर दे देंगे। क्या दे देंगे? एक दोगे तो अपना स्ट्रिक्ट रीजन देना, ये फीचर होगी। उसके अलावा ओपीसी कन्वर्ट कब हो सकती है? जब वो स्मॉल कंपनी की लिमिट से बाहर हो। ओपीसी एनबीएफसी का काम नहीं कर सकती। ओपीसी सेक्शन 8 में कभी कन्वर्ट बन गई। 6 फीचर, 6 से ज्यादा ही होगी। स्टेट क्वेश्चन है, और स्टेट क्वेश्चन में देखो 7 नंबर क्वेश्चन अच्छा लिखा है, 6 6.5 मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। धन्यवाद, हो जाएगा। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, XYZ एक कंपनी है, इसकी पेड अप शेयर कैपिटल दे रखी है 31 मार्च 24 की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 20%, LIC के पास 8, LIC हमारी PFI होती है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तमिलनाडु की गवर्नमेंट 10%, राजस्थान की, एंड एक कंपनी है ABC जो कि ओन्ड बाय, इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट। अब बताओ क्या ये अपने आप को गवर्नमेंट कंपनी कह सकती है? 4 नंबर का क्वेश्चन है, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है जिसकी, हाँ यही पूछना था। आधे बच्चों ने 50 बोल दिया, 51% पेड अप किसके पास हो? अब इस क्वेश्चन में देखिए कहां कहां कितनी कितनी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कितनी है? LIC कवर होगी? नो। तमिलनाडु, राजस्थान, ABC लिमिटेड, नो सर। यहां पे इंस्टीट्यूट के खुद के 2 ऑल्टरनेट आंसर है। इंस्टीट्यूट कहता है कि ABC लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी तो हम कंसीडर कर सकते हैं, बट मेरा प्राइमा फेसी ओपिनियन नहीं कर सकते। मेरी डेफिनेशन कहती है इट शुड बी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, और जॉइंटली बाय सेंट्रल और स्टेट, एंड इंक्लूड द सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, इंक्लूड द कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अब यहाँ पे 2 इंटरप्रिटेशन है। आप यहाँ पे लोग कहते हैं इंक्लूड का मतलब है कि उसको कवर कर लेंगे, मैं कहता हूं वो इंक्लूड का मतलब वो ये सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि अगर इनकी कोई सब्सिडरी होगी तो भी उसको गवर्नमेंट मानेंगे। मैं मान रहा हूं ABC लिमिटेड सब्सिडरी है, मैं इसको गवर्नमेंट मान सकता हूं, यस और नो? बट गवर्नमेंट कंपनी मान सकता हूं ना। अब एक गवर्नमेंट कंपनी दूसरी कंपनी में पैसा लगाएगी, वो गवर्नमेंट कंपनी थोड़ी बन जाएगी। प्राइमा फेसी कॉन्ट्राडिक्शन है, दोनों ऑल्टरनेट आंसर आप दे सकते हो, बट मैं पर्सनली ओपिनियन में 40% देना चाहिए, और इंस्टीट्यूट के आंसर से एग्री करता तो हम इस पे जाना चाहिए। गवर्नमेंट अब देखो, अब ना बच्चे यहाँ पे बड़े सारे प्रोविजन देते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी गवर्नमेंट होती है, लेकिन इसके पास तो सिर्फ 15% शेयर है। ये खुद सब्सिडरी है गवर्नमेंट की, ये खुद सब्सिडरी है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट कंपनी है, बट इसका मतलब ये है कि जिस कंपनी में पैसा लगेगी वो गवर्नमेंट बन जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। प्राइमा फेसी या तो स्टेट गवर्नमेंट हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या ज्वाइंटली हो, या तो हमारा आंसर तो रहेगा गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। बट क्योंकि ये डिस्प्यूटेड प्रोविजन है, लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ने अपने सजेशन में दोनों आंसर दे दिए हैं, कहना जो अच्छा लगे वो डाल देना, बट रीजन उसी के हिसाब से होना। हमारा रीजन यही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ज्वाइंट। हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो इट इज नॉट ए, क्लियर है बात बच्चे यहां तक?
जिसका कोई डिफरेंस ओपिनियन है अपने रीजन के साथ उसको जस्टिफाई कीजिएगा, नोटबुक में कोई समस्या नहीं है, बट हमारे हिसाब से गवर्नमेंट कंपनी डन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 4 ही क्वेश्चन आए थे जून 24 में, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, छोटा सा दिखाई दे रहा है मुझे तो। MNN होल्डिंग 70 and 30% शेयर ऑफ ए कंपनी। एम के पास कितने शेयर है, एन के पास मतलब 200 हो गए, 2 ही हो गए ना बंदे। बोथ डाइड इन एन एक्सीडेंट, आंसर विद रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, व्हाट विल बी द लीगल इफेक्ट ऑन कंपनी एज बोथ द मेंबर्स हैव डाइड। ये हम क्लास में पढ़ते हैं ना हमेशा, कंपनी के दोनों मेंबर मर गए, क्या होगा, कंपनी बंद हो जाएगी। एक कंसेप्ट है हमारा, 3 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन है। पहले परपेचुअल सक्सेशन का मीनिंग डिफाइन कर दो, फिर उसको इससे जोड़ दीजिए कि दोनों मेंबर मर गए तब भी कंपनी चलती रहे। वो लाइन जरूर डालना, मेंबर में गो, मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट द कंपनी शैल गोज ऑन। जून 24, 4 क्वेश्चन सिंपल से। अच्छा अभी तो 120 नंबर का पेपर आता है, 24 में आता है, फिर भी हम काउंट कर लें फॉर द सेफर साइड। 3 7 7 7 14, नॉट बैड यार, नॉट बैड। अगर एक ऑप्शन भी छोड़ें तो भी 15 नंबर का तो एवरेज आ ही रही है। मैंने 15 से 20 ही बताई थी आपको क्लास में तो, और मुझे लगता नहीं इसमें देखिए, अगर एक ध्यान से एक और बात देखें, देखो इंस्टीट्यूट सरप्राइजेस देने में तेज है। इस बार देखिए तो आप, पहला प्रॉपर केस है, दूसरा पूरा स्ट्रेट है, तीसरा इनडायरेक्ट केस है, केस भी नहीं है, ये तो न्यूमेरिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन है, और चौथा भी स्ट्रेट ही है, केस एक ही आया, देख के चलिए, अब मोटा मोटा एक ही केस आया। तो ये जून 24 का हमारा पेपर है, चारों क्वेश्चन है, कोई दिक्कत हो बच्चे यहां तक। अब आपने ना चारों को नोटबुक पे लिखना है प्रॉपर मार्क्स के हिसाब से, प्रॉपर प्रोविजंस के हिसाब से, डन है, कोई दिक्कत बच्चे यहां तक। चलिए चैप्टर क्या होता है यहाँ पर, जून 24 का क्वेश्चन पेपर क्या होता है यहाँ पर, समाप्त। कंपनीज एक्ट जून 24। चलिए जय श्री राम, जय माता दी।